उत्तर मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं और यूपी सरकार नवरात्रि पर मंदिरों में दुर्गा सप्तशती पाठ और रामनवमी के दिन अखंड रामायण पाठ कराने का निर्देश दिए है। इसके तहत सभी तहसील और जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। सभी कमिश्नर और जिलाधिकारियों को आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन 2024 चुनाव से पहले यूपी सरकार के फैसला विपक्ष के गले नहीं उतर रहा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नवरात्रि पर सरकारी पूजा विधान से विपक्ष क्यों परेशान है। इसी पर खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चौबीस के चुनाव के लिए भाजपा का शक्ति साधना प्लान। मातृ शक्ति को अलग अलग स्वरूपों में पूजते आए हैं, चाहे वो प्रकृति पूजा के रूप में हो, नदियों की पूजा के रूप में हो, धरती की पूजा के रूप में हो, चाहे वृक्षों के रूप में हो। 80 सीटों पर विजय का अखंड पाठ संकल्प। यूपी सरकार का कमिश्नर और डीएम को सीधा संदेश। नवरात्रि और रामनवमी पर मंदिरों में होगा भक्ति आयोजन। ये दुर्गा सप्तशती और रामनवमी के त्योहार कोई नए नहीं है, ये लगातार कब से हम मनाते चले आ रहे हैं और इसमें भी राजनीति देखना। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि अब यूपी सरकार है। हिंदुत्व की राह पर सबसे बड़ा दांव। विपक्ष के पास इसके अलावा काम में क्या है। अब नवरात्रि में माता का पाठ नहीं होगा तो कब होगा, और हिंदुस्तान में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा। नवरात्रि पर सरकारी पूजा विधान, विपक्ष क्यों परेशान। ये पूजा नहीं हो रही, ये इबादत नहीं हो रही, ये राजनीतिकरण हो रहा है। तो पहले ये होता था, अब ये हो रहा है। अगर पहले इफ्तार होता था तो अब सरकार गरीबों का इफ्तार कराते, बड़े लोगों का ना कराते। ये इनके निर्देश से नहीं कोई पूजा पाठ करेगा, ये तो एक नाटक करते रहते हैं धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए। भाई मैं कह रहा हूं, ये भारत देश विभिन्न धर्मों का देश है। सरकारी पूजा पाठ का 2024 संदेश, उत्तर मांगे प्रदेश। तो उत्तर मांग रहा है प्रदेश, और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं नदीम अहमद जी, इस्लामिक स्कॉलर हैं, राजू दास जी हैं, हनुमानगढ़ी से संत हैं, संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, भुवन जोशी जी हैं, प्रवक्ता सपा। लेकिन उससे पहले यूपी सरकार के फैसले पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है, वो आपको हम सुनवा देते हैं। क्योंकि अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। तो स्वामी प्रसाद का जो चश्मा है एक तरफ का उल्लंघन देखता है, लेकिन दूसरे तरफ का शायद वो नहीं देख पाते। लेकिन खैर, इस पर चर्चा करेंगे। 24 के लिए भाजपा की जो शक्ति साधना है, नवरात्रि पर सरकार दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएगी, रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ होगा, मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा और कार्यक्रमों के आयोजन के लिए समितियां गठित होंगी। ये समितियां आयोजन करवाएंगी। हर तहसील और जिला स्तर पर आयोजन समिति का गठन होगा। डीएम की अध्यक्षता में यह आयोजन समिति बनेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कलाकारों का चयन होगा और आयोजनों में जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी। कार्यक्रम के लिए हर जिले को 1-1 लाख रुपए का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। महिलाओं और बच्चियों की भागीदारी पर जोर होगा। प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मछराम ने निर्देश जारी कर दिया है। सभी मंडलायुक्त डीएम को ये निर्देश भेज दिए गए हैं और इस पर हालांकि अब राजनीतिक सवाल भी उठने लगे हैं। तो चलिए सीधे हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले राजनीतिक प्रतिक्रिया ही लेते हैं। भुवन जोशी जी, ये जो सरकार ने फैसला लिया है, किस तरीके से आप लोग इसको देख रहे हैं? हमारा ये मानना है, किसी भी धर्म की पूजा करना, किसी भगवान को मानना, ये अधिकार हमको भारत का संविधान देता है। हम इस देश के संविधान को मानते हैं और हमें लगता है कि इस जो पूजा पाठ का जो अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है,
ये अधिकार केवल हमें संविधान के द्वारा दिया जाता है। और निश्चित तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी के जो ये नया कदम है इसको भुवन जोशी जी, आपकी आवाज कट रही है। को जनता की लड़ाई विपक्ष के नेता के तौर पे और मुख्य विपक्षी दल और मजबूत विपक्षी दल बना के भेजा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को लगातार किसानों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, परीक्षा लीक के मुद्दे पर और जिस प्रकार माँ बेटी के साथ अत्याचार करे। भुवन जी, जो बात आपने इस पूजा को लेकर की वो पार्ट हम सुन नहीं पाए, आवाज कट रही थी, उस पर क्या स्टैंड है आपका? कानपुर की घटना बताने के काफी है कि कथनी और करनी में क्या अंतर है इनकी। सैगर जी की घटना बताने को काफी है कि ये कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं। चिन्मयानंद जी की घटना बताने को काफी है कि कितना सम्मान करते हैं। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जनता के इन मुद्दों पर जो लगातार हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक घेर रहे, वो काम को हम जारी रखें। ठीक है, उस काम को आप जारी रखेंगे। यानी कि आपका कहना है कि संवैधानिक स्तर पर सबको अपना अधिकार है, लेकिन सरकार असल मुद्दों से भटक रही है, तो इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन देखिए, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो चल रही, सभी मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाया और स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि उन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया उसके बाद लोगों ने रामचरितमानस को पढ़ना बंद कर दिया और इसी वजह से सरकार अब संरक्षण दे रही है। राजू दास जी, ये जो विरोध शुरू हुआ है इस फैसले का, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, और जो पहल की जा रही है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, विरोध करने वाले अच्छे व्यक्ति नहीं है, कालनेमी टाइप के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। पहली बात तो मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट आभार देता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने नवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के लिए और रामनवमी के पावन अवसर पर रामचरितमानस का पाठ करने का तो शासन को और सरकार द्वारा तय किया है। इसके नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। अभी मैं आप ही के चैनल पर सुन रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। स्वामी प्रसाद मौर्य जी शुरू से ही सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं। साधु संतों को हमको आतंकवादी तक कह दिया, ब्राह्मणों को क्या क्या नहीं कह दिया, और रामचरितमानस को प्रतिबंध कहा कि सपा की सरकार बनेगी तो हम प्रतिबंध कर देंगे। रामचरितमानस के उनके प्रस्ताव पर जलाए जाना दुखद था, निंदनीय था। उन्होंने कभी कुरान की कुरीति पर चर्चा नहीं किया, बाइबल पे चर्चा नहीं किया। सनातन के कर सकते क्योंकि हम सहिष्णु हैं। कुछ ठीक है, सहिष्णु हैं। और राजूदास, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि आपकी और मौर्य जी की दोस्ती है वो इस वक्त चर्चा में है और आपका जो लगाव है वो अटूट हो चुका है इस वक्त का जो सियासी परिदृश्य बना हुआ है। लेकिन बिल्कुल आएंगे, राजू जी आएंगे। नहीं, निवेदन करो। 1 मिनट और मौका लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। नहीं, गलत बात है। हमने कभी इस्लाम को गाली नहीं दिया, हमने कभी ईसाई को गाली नहीं दिया। हमने तो कहा ना सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः होना चाहिए। लेकिन संजय चौधरी जी, जो बात सपा उठा रही है कि जो सरकार है वो असल मुद्दों पर काम करे, सरकार पूजा पाठ में क्यों पड़ रही है? देखिए, दरअसल बात यह है कि समाजवादी पार्टी जब खुद करती है तो उसे अच्छा लगता है, जब वो केवल कब्रिस्तान की दीवार बनाती है उसे खुशी होती है, जब वो केवल हज हाउस बनाती है तो उसे मज़ा आता है, जब वो जो हज की सब्सिडी बढ़ाती है तो उसे अच्छा लगता है। लेकिन जब राम के देश में, सबसे बड़े प्रदेश में जहां भगवान राम का जन्म हुआ है, तो जिस देश पर जो राम का देश है, राम के जन्म पर ही अगर राम की कथा नहीं गाई जाएगी तो कहाँ गाई जाएगी? और खुद समाजवादी पार्टी के जो सबसे बड़े विचारक थे, जिनका नाम भी राम के नाम पर था, राम मनोहर लोहिया, उन्होंने इस उत्तर प्रदेश में रामायण मेले का शुभारंभ किया था। तो क्या लोहिया का रामायण मेले का शुभारंभ करना राम के विरोध की बात थी? लेकिन मूल सवाल ये उठाया है मौर्य जी ने कि उनके आंदोलन के बाद लोगों ने रामचरितमानस पढ़ना बंद कर दिया, इसलिए आप लोग अब रामचरितमानस को जीवित कर रहे हैं। देखिए, मुझको लगता है कि मौर्य जी की मूर्खतापूर्ण बातों का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबके घरों में रामायण रखी है, सब रामायण की वंदना करते हैं और रामायण को ग्रंथ की तरह मानते हैं, उसका अविचल पाठ करते हैं।
तो मुझको लगता है मूर्खतापूर्ण बातों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन योगी जी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और मुझे लगता है कि आज राम मनोहर लोहिया जी की आत्मा भी प्रसन्न हो रही होगी कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के आने के बाद वो चाहते थे कि रामायण का पाठ हर जगह हो और वो राम को देश के जोड़ने वाले पुरुष के रूप में स्थापित करते थे। निश्चित रूप से आज राम मनोहर लोहिया जी की आत्मा को शांति मिली होगी। आप ये मानते हैं कि राम के देश में रामायण का पाठ अगर करवाया जा रहा है रामचरितमानस का तो अच्छा है। नदीम अहमद जी, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और सभी धर्म जो है वो एकजुटता, शांति, सौहार्द का ही पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी ये जो पूरा फैसला लिया है योगी सरकार ने, इसको इस्लामिक स्कॉलर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, योगी सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो उनका अधिकार क्षेत्र है। जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी थानों में मनाई जाती है और भगवान कृष्ण जी के थानों में जिस दिन जन्माष्टमी होती है उस दिन रात में भव्य सजावट की जाती है। देखिए, इसे कोई एक सरकार उससे न लिया जाए। भगवान रामचंद्र जी इस देश में पूजनीय शख्सियत हैं। वो एक भगवान है और जिनका पाठ यदि बताया जा रहा है, पाठ में है क्या, उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं। इलाहाबाद में एक सिंगरेरपुर घाट है, धाम है। अब वो उसको इस सरकार ने बहुत भव्य सिंगरेरपुर ब्लॉक बना दिया, जहां पे भगवान रामचंद्र जी ने गंगा नदी पार की थी और गंगा नदी पार करके वो चित्रकूट जो वनवास के लिए गए थे, वहाँ निषाद राज पार का भव्य किला था और निषाद राज जी ने वो उनको पार करवाया था। वहाँ पे जो पहला रामायण मेला लगा, वो करीब 15-18 साल हो गया। उस पहले रामायण मेले में जो जितना टेंट लगा था, एक मेरे जानने वाले हैं जिनका नाम मंसूर अहमद फौजी है, वो रिटायर्ड फौज के हैं, उन्होंने उस टेंट को वहाँ लगवाया था। उनका टेंट का कारोबार था। हम सभी लोग, इस देश में धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। ये कोई इस्लामिक स्टेट या क्रिश्चियनिटी स्टेट या कोई एक स्टेट के नाम से, एक धर्म के नाम से नहीं, यहाँ हर धर्मों का सम्मान करना हम लोगों का कर्तव्य है। ये एक इस्लाम में भी ये कहा जाता है कि आप अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म का भी सम्मान करेंगे, और यही मूल भाव भी इस देश का। और सभी भी स्कॉलर्स जो हैं किसी भी धर्म के, इस पर आएंगे, भुवन जोशी जी के पास भी जाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, रामनवमी पर पाठ को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि रामनवमी पर हर जिले को 1-1 लाख रुपए देने का स्वागत, लेकिन इतनी कम रकम से क्या होगा, कम से कम 10 करोड़ रुपए एक जिले को देने चाहिए। उन्होंने ये ट्वीट लिखा है। ये देखिए, रामनवमी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से होगा क्या? आगे वो लिखते हैं कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए। उन्होंने ये ट्वीट लिखा है कि हम स्वागत करते हैं, लेकिन 1 लाख की जो राशि है कम है। चलिए एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं और ये बताएं संजय चौधरी जी कि अखिलेश जी तो देखिए स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं 1 लाख से हो गया क्या? इतने बड़े बड़े जिले हैं, इतनी बड़ी बड़ी समितियां बनेंगी, तो वो तो आप पर निशाना साध रहे हैं, 10 करोड़ क्यों नहीं? देखिए, आज की चर्चा में ये तो तय हो गया कि अखिलेश जी की बात या तो उनके राष्ट्रीय महासचिव मौर्य जी नहीं मानते या मौर्य जी की बात को अखिलेश यादव नहीं मानते। और अगर दोनों की बात मानते तो उनके जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं वो उनकी बात को नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब है कि इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी में आज 2 फाड़ हो गया है। राम को लेकर समाजवादी पार्टी में विखंडन हो गया है, वहां की राय अलग अलग है। ये आपके चैनल पर सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज है कि समाजवादी पार्टी में राम को लेकर विखंडन हो गया है, अलग अलग हो गई है, पार्टी 2 फाड़ हो गई है। अखिलेश जी का मैं स्वागत करता हूं जो उन्होंने कहा है कि इसमें राशि बढ़ाई जानी चाहिए। ये जो निर्णय हुआ है उसमें कहा गया है कि जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अखिलेश जी जनप्रतिनिधि हैं, अखिलेश जी उस कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और अपनी तरफ से इस आयोजन को आगे बढ़ाएं। और मुझे लगता है कि उनकी बात पर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार गौर करेगी, बिल्कुल गौर करेगी। लेकिन देखिए भुवन जोशी जी, अखिलेश जी को साधुवाद देता हूं। ये जो सवाल आया है चौधरी जी के मन में, वो सवाल मेरे मन में भी है, राजू दास जी के मन में होगा और नदीम जी के मन में भी होगा कि ये बताइए कि आपके यहाँ चल क्या रहा है? अखिलेश जी कह रहे हैं कि स्वागत है और ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति कर दी कि लोगों ने रामचरितमानस पढ़ना बंद कर दिया। ये क्या चल रहा है? टूट गई क्या पार्टी आपकी? देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा
जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, क्योंकि हमारे जो नेता है माननीय अखिलेश यादव जी हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों का सम्मान करने का, सबको आगे बढ़ाने का, और उनकी जो सोच है एक वृहद सोच है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही और मैं तो कहूंगा कि नहीं, तो इस वृहद सोच का तब हमें नमूना क्यों नहीं दिखा जब स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके चेले रामचरितमानस को जला रहे थे? तब तो बिल्कुल खुलकर समर्थन कर दिया आपकी पार्टी ने। जो लोग विरोध कर रहे थे पार्टी में, उनको निकाल कर बाहर कर दिया आप लोगों ने। देखिए, मैं बिल्कुल ये गलत मिथ्या चलाई गई है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी इस चीज का जलाने का समर्थन कभी नहीं करा, कभी इस बात के साथ नहीं। उन्होंने तो 4 लाइनों का जो विरोध है कि उन पंक्तियों को जो महिला विरोधी है, जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, वनवासी विरोधी है, उनको हटाने का काम करे। कल को आप कह दीजिए कि हमें काली जी की मूर्ति पसंद नहीं है, तो क्या काली जी की मूर्ति का रंग बदल देंगे क्या आप? पसंद से, धर्म पसंद से चलता है क्या? नहीं, जो महिला विरोधी, दलित विरोधी, नहीं, तो मेरे सवाल दीजिए ना। आज आप महिला विरोधी बात करें, कल कहेंगे हनुमान जी को काला कर दो, काली जी को नारंगी कर दो। ऐसे चलेगा क्या देश या धर्म? ये तो स्टैंड था, और लेकिन उसको क्या चलाने का काम करा कुछ साथियों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। संजय चौधरी नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे। आप भाजपा पहुंच गए, आप बताइए ना कि धर्म आपकी मर्जी से चलेगा क्या, या आपकी पार्टी की मर्जी से चलेगा? समाजवादी पार्टी तो नहीं तय करेगी कि धर्म कैसे चलेगा। धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। नदीम जी ये तय करेंगे इस्लाम कैसे चलेगा, राजू जी तय करेंगे कि सनातन की पद्धतियां कैसे चलेंगे। मौर्य जी कौन होते हैं? समाजवादी पार्टी कौन होती है? हम तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इसकी जो राशि है वो 10 करोड़ करी जाए। हम तो माननीय योगी जी से आपके मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं तुरंत इस मांग को मान लिया जाए, 10 करोड़ रुपए हर जिले को देने का काम करा जाए। और माननीय अखिलेश यादव जी ठीक है, आपके पास आएंगे और एक बार मैं फिर आऊंगा आपके पास जोशी जी, और पूछूंगा कि ये जो चौपाइयों पर आप काट छाट की बात कर रहे हैं वो स्टैंड पर कितना कायम है। नदीम जी के पास जाएंगे, राजू जी के पास जाएंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन सवाल पूजा विधान को लेकर उठा है, चर्चा करेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो सरकारी पूजा पाठ क्या 2024 के लिए संदेश है, इस पर चर्चा करें। सीधे राजू दास जी आपके पास आ रहे हैं। सपा प्रवक्ता तो जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा कदम है, हम स्वागत करते हैं। ये मन बदल गया या आप लोगों ने मन बदल दिया, क्या हो रहा है? सपा तो स्वागत कर रही इस फैसले का। राजू जी क्या बात है। पहले तो मैं उनको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि अखिलेश जी का ये मैं कहूँगा तो भी सपा के प्रवक्ता भाई को तकलीफ हो जाएगी। यह गिरगिट जैसे रंग बदलना क्यों? वही समाजवादी पार्टी में एक अभी आप ही के चैनल पे तुरंत सुन रहा था, जो व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैंने ऐसी क्रांति ला दी कि लोगों ने रामचरितमानस पढ़ना बंद कर दिया। मैं पूछता हूँ, उनके प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, क्या रामचरितमानस भारतीय जनता पार्टी के है क्या? भगवान राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं क्या? क्या भगवान कृष्ण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं क्या? तो उनकी पार्टी के नेता ऐसा आप शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा? उसको किसने अधिकार दिया कि किसी कौम, किसी मजहब, किसी संस्कृति को ऐसे गाली दे, ऐसे अपमानित करे, ऐसे अपशब्द का प्रयोग करे? किसने अधिकार दिया? हमने तो कभी इस्लाम को गाली नहीं दिया, हमने तो कभी क्रिश्चियन को गाली नहीं दिया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को किसने अधिकार दिया? अखिलेश यादव जी को पहले तो भुवन जी, इस बदले स्टैंड का कहीं ये मतलब तो नहीं कि सपा को अब समझ में आने लगा है कि राम विरोध या रामचरितमानस विरोध में नुकसान हो जाएगा 2024 में? देखिए, हम तो संभाव वाले लोग, सभी धर्मों का आदर करने वाले, सभी जाति के वर्गों का सम्मान, और उसके बाद आप कहते हैं कि रामचरितमानस से चौपाई हटा दो। ये कौन सा संभव है? रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगा देंगे। नहीं, ये भी बताते हैं कि सपा सरकार बन जाए तो रामचरितमानस पर हम प्रतिबंध कर देंगे। महाराज जी थोड़ा धैर्य रखिए। मैं इतना बताना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आज आपकी टैग लाइन है वो लाइन ही बदल दी है। विपक्ष तो परेशान नहीं, विपक्ष नहीं, इसीलिए तो मैंने पूछा कि समझ में आ गया क्या कि नुकसान हो जाएगा। हमने तो इतनी जल्दी लाइन नहीं बदलते थे ना, क्योंकि समाजवादी विचारधारा एक वो कोई वो दल नहीं है जो 1% वोट के लिए लड़ रहा हो। बड़ा वोट परसेंटेज है आपका। अब मेरी बात सुनिए, आप वो टैग बदले ना बदले वो तो आपका विषय। मैं तो प्रवक्ता की हैसियत से कह सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने और बड़ा संदेश देने का काम करा है कि 1 लाख राशि इतने बड़े जिलों में कम पड़ जाती है। ठीक है, जिले में राशि कम है, बढ़ानी चाहिए। नदीम जी, ये जो पूरी परिस्थितियां बनती हैं सियासी तौर पर, जो बात आपने उदाहरण दिया अभी इलाहाबाद का, वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं,
सामाजिक स्तर पर तो सौहार्द है, लेकिन ये जो लोग बिगाड़ते हैं माहौल उल जुलूल बयान देकर, उनको आप लोग क्या संदेश देंगे? देखिए अवधेश जी, जो हालात है भाई, समाजवादी पार्टी आपस में ही एक मत नहीं है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के वक्तव्य से अलग है। देखिए, किसी के धर्म के बारे में किसी को कमेंट करने का अधिकार नहीं है। जैसा कभी स्वामी जी ने कहा कि भाई हम इस्लाम को कुछ नहीं कहते। देखिए, आप इस्लाम को कुछ नहीं कहते, हम सनातन धर्म को कभी कुछ नहीं कहते, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये सियासी लोग हैं, ये सियासत के नाम पे उनका एक जनरल सेक्रेटरी कहता है कि हमने ऐसा कर दिया, उनके नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि राशि कम है। भाई राशि आज पहली बार दी गई है। जिस मेले का मैंने जिक्र किया था सिंगरेरपुर धाम का, पहले साल वो चंदे से किया गया और एक मुस्लिम समाज ने आज तक वो टेंट देते चले, लेकिन अब क्योंकि शासन स्तर से मनाया जाने लगा तो उनका योगदान अब नहीं लेते। बिल्कुल, योगदान बढ़ा और धीरे धीरे चीजें विशाल होती चली गई। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर तस्वीर सियासी बन रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने समर्थन कर दिया है, पर समर्थन के साथ सवाल भी उठाया है 1 लाख में क्या होगा, 10 करोड़ देना चाहिए। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।